Thank you, Jesus. Rikora Vashakahati. Sikore Bisoko Harabadi. Sikono Mahashakahati. Sekere Hidevosia. Shokora Hadevo Sekeri. Shikohara Hadevo Sakana Masukur. हे मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। तूने हमें बुद्धि ज्ञान दिया खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर तेरी अद्भुत आज्ञा हमारे जीवन पर धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी अनुग्रह परमेश्वर हमारे साथ धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे साथ धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर तेरी बरकत हमारे साथ खुदावंत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर तेरी अद्भुत ज्ञान परमेश्वर हमारे लाइफ में तो धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर तेरा अद्भुत रीति से हम थैंक्स करते हैं मेरे खुदावन। तेरा अद्भुत रीति से परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर तो हमारे साथ है। हे मेरे परमेश्वर अद्भुत रीति से हम थैंक्स करते हैं खुदावन परमेश्वर तेरे काम हमारे साथ है। हे मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि आज की वचन जो खुदावन परमेश्वर आज हो, आज की ज्ञान जो परमेश्वर हो, मेरे परमेश्वर आज जितने लोग आए परमेश्वर और सारी नॉलेज को आज देखने पाए। मेरे परमेश्वर प्रार्थना ही करता हूं परमेश्वर सारे वर्ड को खुदावन परमेश्वर देखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर प्रार्थना ही करता हूँ कि हर एक वर्ड हर एक नॉलेज खुदावन परमेश्वर आज वो समझने पाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना ही करता हूँ खुदावन परमेश्वर अद्भुत रीति से हर एक बातों को अंडरस्टैंड करने पाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना ही करते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर प्रार्थना ही करता हूँ कि जो नॉलेज खुदावन आज तेरे ओर से हो मेरे परमेश्वर, जो ज्ञान खुदावन तेरे ओर से हो मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन पर काम करे, आज इनके लाइफ पर काम करे। मेरे परमेश्वर जो वर्ड खुदावन परमेश्वर आज तो लोगों को दे परमेश्वर, वर्ड इनके जीवन पे काम कर मेरे खुदावन। आज इस उपवास प्रार्थना पर खुदावन परमेश्वर प्रत्येक लोगों को छू और प्रत्येक लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ। डोर लग खुदावन धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक ज्ञान के लिए खुदावन धन्यवाद करता हूँ, हर एक चीज़ों के लिए खुदावन धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Jesus, my Father. 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 Riko haraba sokona sakahade. Soko hadaba siya rekhe debosia. Thank you, Jesus, my Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, my Jesus. Thank you, Jesus, परमेश्वर आज की वचन परमेश्वर लोगों के जीवन फल लाए। मेरे परमेश्वर आज के हर एक वर्ड खुदावन परमेश्वर लोगों के लाइफ में फल लाए। मेरे परमेश्वर में तो धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर में तो धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर से ज्ञान खुदावन परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करे। मेरे परमेश्वर में तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर अद्भुत वचन परमेश्वर आज लोगों के लाइफ में काम करे। मेरे परमेश्वर में तो धन्यवाद करता हूँ, मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, मेरे यहोवा का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग भी आए खुदावन परमेश्वर एक लोगों की लाइफ में खुदावन तेरी वचन काम करे। हे मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, हे मेरे खुदावन तेरी हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर आज के इस मीटिंग के लिए खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे खुदावन परमेश्वर तो प्रत्येक रीति से परमेश्वर लोगों को तैयार कर। मेरे परमेश्वर प्रत्येक लोगों रीति से खुदावन परमेश्वर लोगों को तो अद्भुत से वचन दे। मेरे परमेश्वर प्रत्येक रीति से खुदावन परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर। है मेरे खुदावन परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम करे मेरे खुदावन परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना ही करता हूँ हर एक लोगों के खुद जीवन पे, हर एक लोगों की लाइफ में खुदावन तेरे अद्भुत मट्ठी नाम से मेरे परमेश्वर हर एक लोगों की लाइफ में आज तेरी वचन काम करे। मेरे परमेश्वर जो लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन परमेश्वर उनके जीवन पर भी तेरी वचन काम करे। प्रार्थना करता हूँ अद्भुत रीति से परमेश्वर एक वर्ड जो खुदावन तेरा है खुदावन आज इन लोगों की लाइफ में काम करे। हर एक नॉलेज जो खुदावन तेरा है परमेश्वर आज उनके जीवन में काम करे। तो आज मेरे जीवन में और मेरे लाइफ में काम कर। हे मेरे परमेश्वर तो आज मेरी ज़िंदगी में आ तो आज काम कर मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर लाइफ में और मुझे उन्नत करे ताकि परमेश्वर में तेरे हर एक वचन को, ताकि परमेश्वर में तेरे हर एक कलाम को खुदावन परमेश्वर में समझने पाऊँ, ताकि परमेश्वर हर एक वेद को खुदावन में समझने पाऊँ, ताकि परमेश्वर हर एक कार्य को खुदावन अपनी लाइफ में समझने पाऊँ। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर आज की मीटिंग को खुदावन तेरे हाथों पर सौंपता हूँ। परमेश्वर तेरे लोग आए हर एक लोगों को तो आज ज्ञान दे और बुद्धि दे ताकि परमेश्वर वो प्रत्येक रीति से तेरे वचनों को समझने पाए, ताकि वो परमेश्वर प्रत्येक रीति से तेरे ज्ञान को समझने पाए। परमेश्वर वो तेरे वर्ड को समझने पाए। परमेश्वर जो तेरी जीवित वर्ड है खुदावन परमेश्वर उस वर्ड को परमेश्वर पूरी तरह से समझने पाए। मेरे परमेश्वर जो तेरी नॉलेज है मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसमें प्रार्थना करेगी परमेश्वर आज के जो वचन हो खुदावन अद्भुत रीति से मैं इसको समझूँ। आज के जो वर्ड हो खुदावन परमेश्वर में इसको अद्भुत रीति से समझूँ। परमेश्वर आज के जो वेद हो खुदावन परमेश्वर में अद्भुत रीति से इसको समझूँ। परमेश्वर जो तेरा कलाम आज मुझे कहेगा मैं उसे अंडरस्टैंड करूँगा। परमेश्वर मुझे जो आत्मा दे अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट दे खुदावन परमेश्वर कि मैं उसको अंडरस्टैंड करने पाऊँ। हे मेरे खुदावन परमेश्वर मुझे समझने वाली बुद्धि दे। परमेश्वर मुझे ज्ञान वाली बुद्धि दे ताकि परमेश्वर मैं उन हर बातों को समझ नहीं पाऊँ, ताकि परमेश्वर
मैं हर एक वर्ड को समझ नहीं पाऊँ। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में है, हमारे जीवन में है। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज इस उपवास प्रेयर पर मेरे खुदावंद तो मदद करना, ताकि परमेश्वर लोग अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने, ताकि परमेश्वर लोग अद्भुत वेदों को प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में फल लाए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ खुदावन आप सभी को ब्लेस करके रखा होगा। परमेश्वर की आशीष से आप लोग जरूर होंगे और खुदावन के जीवित वचन के लिए आप लोग तैयार होंगे कि परमेश्वर की अद्भुत वचन, अद्भुत नॉलेज जो आपके जीवन में है, वो आज आपके जीवन पर फल लाएगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा है कि 9:30 हमेशा प्रेयर शुरू हो जाएगी। 9:30 के बाद ही 10 o'clock। तो जितने भी हमारे लोग देख रहे, वॉच कर रहे, जो भी इस माहौल में सामूहिक मिशन ऑफ विजन में, तो आप लोगों को हमेशा तैयार रहना है कि हमें 9 बजे के बाद या 9:30 के बाद हमें पूरा प्रिपेयर रहना है। लिंक हमारे पास कभी भी आ सकता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे पास कभी भी आ सकता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर में हो, अगर आपके अंदर इतनी एक्टिविटी अगर तेज है, तो आप परमेश्वर में सच में हो। अगर आपकी एक्टिविटी परमेश्वर में उतनी नहीं है, तो आप परमेश्वर में नहीं हो। लेकिन आपकी एक्टिविटी ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर में हूँ, तो मेरे पास पूरा टाइम पंक्चुअलिटी होना चाहिए कि मीटिंग शुरू होगा, तुरंत मुझे जुड़ना है, तुरंत परमेश्वर के वचन को मुझे प्राप्त करना है। तो इसलिए मुझे अपने आप को पूरी रीति से रेडी करके रखना होगा, पूरी रीति से रेडी करके अपने आप को पूरी से तैयार करके रखना होगा। जब परमेश्वर की आज वचन हो, जब परमेश्वर की आज जीवित वर्ड हो, मैं उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करूँ और अपने जीवन में फल लाऊँ। हालेलुया। ये नहीं कि आज मीटिंग ऑनलाइन होगा या जो में नहीं हो रहा, तो मैं आज जाके और अपने काम करूँ और आलस बन जाऊँ, नहीं। जब आपको पता चल चुका है कि मीटिंग हमारी आ रहा है, आज यूट्यूब पर आ रहा है या ऑनलाइन आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, तो आपकी तेज़ी दिखना चाहिए। हालेलुया। उन लोगों को सबसे अच्छा लगता है जब यूट्यूब पर आता है, जो में नहीं आता, क्योंकि उन लोगों को घूमना रहता है, उन लोगों को मीटिंग में जुड़ना रहता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो चाहेंगे हमेशा ऐसे आए, क्योंकि हम छिप कर रहे। लेकिन मैं बोलता हूँ, ये चीज़ आप करते रहोगे, ये चीज़ आप करते रहोगे, एक समय आएगा जब आपके न्याय करने की समय आएगी, आप उस दिन रह जाओगे और जानने वाले लोग चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमेशा भी एक्टिव रखो, तैयार रखो, ताकि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे सके, परमेश्वर आपको नियम दे सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नियम आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर में हो, अगर उसके नियम आपके पास नहीं है, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर में होकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप परमेश्वर में हो, तो परमेश्वर के नियम आपके जीवन में, आपके लाइफ में होने की आवश्यक है। परमेश्वर के रूल्स, परमेश्वर के लॉस आपके लाइफ में होना ज़रूरी है। हालेलुया। तो आज बेसिकली हम जानने वाले हैं कि उपवास कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उपवास कैसे किया जाए। उपवास का सही तरीका नहीं पता है। उपवास का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। हालेलुया। तो इन दिनों में हमारी फास्टिंग शुरू होने वाली है, जब हम 3 दिनों की फास्टिंग करेंगे और 3 दिनों के फास्टिंग के दौरान हम परमेश्वर के पास रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक विषय बताना चाहूँगा, जो कि बाइबल का वचन कहता है कि उपवास तुम कैसे करो। तो वचन कहता है रोबो सकाहादा बसखेरे रिको हरबा शकरकदे। यहाँ पर कहता है प्रेरितों का काम, उसका 13 उसका 2 आयत में क्या लिखा? परंतु प्रेरितों का काम 13 उसका 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे नियमित बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि जब वो उपवास कर रहे थे, उपवास का मतलब है कि परमेश्वर के साथ वास करना। हालेलुया। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ वास करना। और उपवास जब आप करते हो, उस समय पर आपको कैसा रहना है? अगर आप मत्ती 16 और उसका 17 और 18 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? मत्ती 6 का 16, 17, 18। जब तुम उपवास करो, तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर
भलाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो कहता है कि जब तू उपवास करे तो तू गुप्त में उपवास करे, ये ना हो कि तू उपवास कर रहा है और ढिंडोरा पिट रहा है कि आज मैं उपवास कर रहा हूँ। वो कहता है कि जब तू उपवास करे तो तुझे ही खाली पता हो कि तू उपवास कर रहा है। उपवास का मतलब परमेश्वर के साथ वास करना, उसका मतलब है पूरा रीति से आपके मन में खुशियाँ होना चाहिए, आपके लाइफ में आपको कोई चिंता नहीं होना चाहिए कि मैं आज फास्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रकार की टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उपवास करते हैं उनकी लाइफ में टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, उनको लगता है कि मैं उपवास कर रहा हूँ, लेकिन उपवास का मतलब होता है कि मैं उपवास तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पता है और परमेश्वर को पता है, और मैं जिस तरह से उपवास कर रहा हूँ पूरा शांतिपूर्वक उपवास करता हूँ। पूरा उपवास करते समय हमें किसी के बारे में हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें उपवास के समय में से इतना सब सिर्फ और सिर्फ हम इतना सोचना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर की काम करें। हालेलुया। हमारे मन के अंदर परमेश्वर के अलावा और कोई भी कर्म एंटर नहीं होना चाहिए। व्हेन वी फास्ट, हम जब फास्ट में रहते हैं तो हमारे जीवन में हमें और कोई सोच की इंतजार नहीं रहना चाहिए। हमारी लाइफ में हमें एक ही चीज़ का इंतजार रहना चाहिए कि हम आज उपवास करें तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए उपवास कर रहे हैं। और ये जब आपके अंदर होगा कि मैं आज उपवास करूंगा तो मैं प्रभु के लिए उपवास करूंगा। हालेलुया। और मैं प्रभु के लिए उपवास करूं तो मेरा एक पॉइंट होना चाहिए कि मैं किस कारण से उपवास कर रहा हूं। उपवास का मतलब ये नहीं कि ढिंढोरा पीटना, उपवास का मतलब है कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। और फास्टिंग में ये नहीं कि मैं जगह जगह बताऊं कि मैं उपवास कर रहा हूँ। फास्टिंग के समय लोग दुखी होकर रहते हैं, लेकिन फास्टिंग के समय पर आपको ज़्यादा खुशी होकर रहना चाहिए, ज़्यादा स्माइल करते हुए रहना, ज़्यादा आनंदित होकर रहना चाहिए कि मैं आज उपवास हूँ। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आज उपवास हो, लोगों को साइन नहीं मिलना चाहिए कि आज आप उपवास हो। हालेलुया। कहता है कि तुम प्राइवेटली, फास्टिंग मीन्स इट इज़ योर प्राइवेट रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप उपवास करते हो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी प्राइवेट रिलेशनशिप को बनाते हो, आप परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को शेयर करते हो। यहाँ पर कहता है तब वो उपवास किए तब परमेश्वर ने उनको एक विषय बताया, तब परमेश्वर ने एक विषय उनको जाहिर किया। आज उपवास बहुत, देखो, एक होता है बिलीवर वाली फास्टिंग जो बिलीवर करते हैं चर्च के द्वारा, एक होता है जब लोग मुसीबत में होते तब वो फास्टिंग करते, उपवास करते। अगर आप देखोगे निनेवे के समय पर उन्होंने क्या कर रखा, उपवास रखा। और उस समय पर जब उपवास हो रहा था क्या हो रहा था, उन्होंने अपनी वस्त्र तक को भी नोट किया कि मेरी वस्त्र कैसे, उन्होंने अपनी वस्त्र तक को और अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए उन्होंने उपवास रखा। हालेलुया। आवर फर्स्ट फास्टिंग इज दैट, हमारी फर्स्ट फास्टिंग है कि हम परमेश्वर से फास्टिंग इसलिए रखें कि परमेश्वर तू हमारे पापों को माफ कर। हालेलुया। और एक फास्टिंग है कि आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो। दूसरा विषय ये है, मैं आपको सेल्फिश वाली फास्टिंग के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको वो फास्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लिए फल लेकर आएगा। आमीन। जिससे आपके साथ परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा। आमीन। फास्टिंग का मतलब है कि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना। आमीन। हालेलुया। ऐसे नहीं कि कोई फास्टिंग रख रहा है तो मुझे पावर मिल जाए, मुझे मिरेकल्स मिल जाए, मेरे पर पवित्र आत्मा आ जाए, वो फास्टिंग व्यर्थ है। वो परमेश्वर के चुने हुए लोग उस उपवास को करते हैं। लेकिन इस समय आप फास्टिंग रखोगे तो फास्टिंग के रूल्स और लॉ ये है कि जिस समय तक आपने फास्टिंग रखा, मानो 6 बजे से 6 बजे तक रखा तो 6 बजे से 6 बजे तक आपकी फास्टिंग रहेगी। 6 बजे से 12 बजे तक रखा तो 6 बजे से 12 बजे तक आपकी फास्टिंग रहेगी। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को बांधना। हालेलुया। और अपने आप को तैयार करना, अपने आप को लॉयर करना और उसी दिन परमेश्वर से वादा करना कि परमेश्वर आज मैं अपने सारे पापों को छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर में और पाप नहीं करूँगा, परमेश्वर में और गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर तेरे साथ वफादार बन के रहूँगा, परमेश्वर तेरे साथ मेरी रिलेशनशिप रहेगी। उस समय पर लोग क्या करते हैं, अपने मन को पूरा परमेश्वर के हाथ पे समर्पित करते हैं। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए जब आप उपवास में हो। आपके ऊपर इरिटेटनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वास करते हो। और जब हम उपवास करते हैं उस समय पर डेविल के अटैक्स हमारी लाइफ पर ज़्यादा होते हैं। उस समय पर शैतान के अटैक हमारी लाइफ पर ज़्यादा होते हैं जब हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। हालेलुया। जब शैतानिक अटैक्स हमारी लाइफ पर होते हैं तो हम जब उपवास करते हैं हमें पता होता है कि हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे जीवन पर हमें क्या होता है, चिंता होने लगता है कि हम उपवास तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ पर हमें क्या होने लगता है, चिंता होने लगता है कि हम तो फास्ट कर रहे हैं। फिर भी टेंशन आ गया तो हम क्या करते हैं, फिर रोने धोने लग जाते हैं। फिर हमें ये पता होता है हम उपवास कर रहे हैं, वी नो कि हम फास्ट कर रहे हैं, वी नो कि हम फास्टिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी शरीर उपवास कर रहा है लेकिन आपकी आत्मा उपवास के कंडीशन में नहीं है।
एक व्यक्ति जब फास्ट रखता है, उसके शरीर की सारी चीजें कम होने लगती है, उसको भूख आने लगती है, तो उसके शरीर को तकलीफ होता है, लेकिन उसकी आत्मा स्ट्रांग होने लगती है। हालेलुया। उसकी शरीर क्या करता है, उसकी शरीर डाउन होने लगती है, उसके शरीर से सारा ताकत खत्म होने लगता है, लेकिन उसकी आत्मा जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगता है। और जब आत्मा स्ट्रांग होने लगता है, तब डेविल के अटैक्स भी उनके लाइफ पर होने लगता है। उपवास, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनमर्जी उपवास करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उपवास जब आप सही ढंग से करोगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और जो लोग मनमर्जी उपवास करते हैं, उनका उनका प्रतिफल कभी नहीं मिल सकता। उपवास करने से पहले पहले आप जिस कलीसिया में हो, आप कौन सी फास्टिंग लेवल में जा रहे हो, चर्च के द्वारा फास्टिंग लेवल में जा रहे हो, या कुछ पाने के लिए फास्टिंग लेवल में जा रहे हो, या कुछ मुसीबत की कोई काम करने वाले उसी दौरान आप फास्टिंग लेवल में जा रहे हो। फास्टिंग लेवल 7 स्टेज के फास्टिंग पड़ाव है कि एक हम फास्टिंग को रख रहे हैं। एक होता है प्रोफेटिक फास्टिंग, एक होता है अपोस्टिक फास्टिंग, एक होता है पास्टर फास्टिंग, एक होता है एवेंजलिस्ट फास्टिंग, हाँ, एक होता है प्रोफेटिक ग्रेस फास्टिंग। तो तरह तरह के लेवल ऑफ फास्टिंग है। और जैसे आज लोग चले आते हैं, मन मर्जी अपने लाइफ पर एक फास्ट कर देते हैं। आज मैंने बोला आज मैंने फास्टिंग रहना है, और घर में झगड़ा हो रहा हो, घर में प्रॉब्लम हो रहा हो, घर में टेंशन हो रहा हो, और वो व्यक्ति रखा है फास्टिंग। इट इज अ टाइम वेस्टिंग, इट इज नॉट ए फास्टिंग। आप फास्टिंग रखे, वो माइंड में ज़्यादा टेंशन आ रहा है, ज़्यादा बोझ आ रहा है, फिर आप फास्टिंग रखे हुए, ये टाइम वेस्ट है, ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का जो सही तरीका वो कहता है कि वो तुम्हें और परमेश्वर को पता चले, और तुम अपनी, अगर तुमने अपना मुंह भी नहीं धोआ, मुंह को धुओ और साफ सुथरा करो, और तुम जैसे अच्छे दिखते थे उससे ज़्यादा अच्छे दिखो, और उसके बाद तुम क्या करो, उपवास को रखो। हालेलुया। उसके बाद तुम क्या करो, फास्टिंग को रखो। यानी जितने सुंदर तुम दिख रहे थे, उससे ज्यादा सुंदर तुम्हें अपनी फास्टिंग के समय पर दिखना चाहिए। उससे ज्यादा तुम्हें तुम्हारे अंदर एक्टिवनेस फास्टिंग के समय पर दिखना चाहिए। और अपने चुगली, अपने अपने अंदर की सोच, आपने मान लो उपवास रखा है, फास्टिंग आपने रखा है, आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, और आप जाकर लोगों के साथ चुगलियां कर रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, फिर से आपके ऊपर कोई शैतानिक अटैक हो गया, फिर से चिंता में आ गए, मेरे लाइफ में ये हो गया, मेरे लाइफ में वो हो गया, फिर से आप अपनी व्यभिचार की लाइफ को आप काम कर रहे हो, आप मोबाइल फोन को बार बार देख रहे हो, आप गंदे गंदे चीजों को कर रहे हो, तो मेरे पूरे आपकी फास्टिंग नहीं है, आपकी टाइम वेस्टिंग है। फास्टिंग तभी है जब आप सोचो कि मैं परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बांध रहा हूं आपकी लाइफ में, इसीलिए कि मुझे कुछ परमेश्वर देगा इसलिए उपवास रख रहा हूं। मैं अपने पापों के लिए फास्टिंग रखा हूं, हालेलुया, ताकि मैंने जो गलती किया परमेश्वर उसे मुझे माफ कर सके। मैंने जो पाप किया परमेश्वर मुझे उससे छुटकारा दे सके। हालेलुया। आपको फास्टिंग इसीलिए रखना है कि परमेश्वर आपके पापों को माफ कर सके। आपको 24 आवर्स, यहाँ पर वचन कहता है, अगर नीने में, अगर आप यूहन्ना के चैप्टर पढ़ोगे, पुराने नियम पर वहाँ पर कहता है, जब उन्होंने उपवास को रखा, वो डेली इस बात को रिपीट करते कि परमेश्वर तू मेरे पापों को माफ कर, परमेश्वर तेरे विरुद्ध हमने गलती की है, परमेश्वर तेरे विरुद्ध हमने पाप किया है। सारे दुनिया को पता था। हाँ, ये अलग प्रकार की फास्टिंग है, ये अलग लेवल की फास्टिंग है, जिसमें लोगों को पता होता है कि उन्होंने उपवास रखा। अब उन्होंने उपवास रखने के कारण परमेश्वर ने उससे माफ किया, ये एक बड़ी टेस्टमनी है। हालेलुया। अगर वो बिना बताए फास्टिंग को रखते, अगर वो बिना ढिंडोरा पीटे फास्टिंग को रखते, तो ये परमेश्वर की जो गवाही थी कि परमेश्वर फास्टिंग के दौरान उनको माफ किया, ये भी लोगों के सामने हाईलाइट नहीं होता। मैं इसीलिए कहता हूँ फास्टिंग तरह तरह की है, फास्टिंग तरह तरह की है। आज जैसे आप देखोगे लिखा गया, उधर हमारे पोस्टर पे भी फास्टिंग लिखा गया है, लेकिन हम कौन सी फास्टिंग कर रहे हैं? हम चर्च की फास्टिंग कर रहे हैं। हम क्यों फास्टिंग कर रहे हैं? कि परमेश्वर तू हमारे पापों को माफ कर। हालेलुया। हम परमेश्वर से पर्सनल चीजों को नहीं मांग रहे कि परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे, परमेश्वर तू मुझे पावर दे। हम फास्टिंग से रखे हैं कि परमेश्वर तो हमारी गलतियों को माफ कर। परमेश्वर तेरे विरुद्ध जो मैंने पाप किया, परमेश्वर तेरे विरुद्ध जो मैंने व्यभिचार किया है, परमेश्वर तेरे अगेंस्ट जो मैंने काम किया है, परमेश्वर सारे गुनाहों को तो माफ कर, तू मुझे फ्री कर। मेरी उपवास का कारण परमेश्वर तू है। हालेलुया। आपकी सोच फास्टिंग के समय पर सेम इसी तरह से होना चाहिए। और फास्टिंग के समय पर आपको आपकी आर्थिक तंगी सता रहा हो, फास्टिंग के समय पर आपको आपकी व्यभिचार की लाइफ सता रहा हो, फास्टिंग के समय पर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हो, तो आपकी ये फास्टिंग नहीं है, आपकी वेस्टिंग है, ये आपकी टाइम वेस्टिंग है। बट जब आप उपवास करो, वचन कहता है जब तो उपवास करे तो किसी को पता ना हो कि तू क्या कर रहा है, तू उपवास कर रहा है, तू फास्ट में है, तेरे लोगों को भी पता ना हो, तेरे पड़ोसियों को भी पता ना हो। हालेलुया। जब आप फास्टिंग में हो, क्योंकि आप लोग इधर जाते उधर जाते, कोई आज नौकरी करते हुए फास्टिंग कर रहा है, कोई आज बिजनेस करते हुए फास्टिंग कर रहा है, लेकिन आप लोग उस फास्ट को कर सकते, लेकिन अपने मन ही मन। लेकिन ये नहीं कि ये फास्टिंग मेरे लिए कुछ रिजल्ट लेकर आएगा,
उस आशय में इस फास्टिंग को नहीं रखना है। आपको परमेश्वर के साथ एक बांचा बांधने के लिए अपने उपवास को रखना है कि मैं परमेश्वर के साथ बांचा बांधने के लिए, मैं परमेश्वर के साथ प्यार करने के लिए मैं इस फास्टिंग को रखा हूँ कि परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ़ करेगा। हालेलुया। मैं इसीलिए उपवास को नहीं रखा कि परमेश्वर मुझे बहुत बड़ी पावर दे देगा, बहुत बड़ी सामर्थ दे देगा, बहुत बड़ी चीज़ों को दे देगा। मैं इसीलिए रखा हूँ कि परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। एक बार रखा, 2 बार रखा, जब आपको चर्च गाइड करती है, आप उस समय पर उपवास को रखोगे। जब आपको चर्च अगुवाई करती है कि आज तुम्हें उपवास रखना है, तुम्हें रखना है। और फास्टिंग के समय मुँह नहीं सुखाना चाहिए। हाँ, फास्टिंग के समय पर आपका फेथ परमेश्वर में हमेशा स्ट्रॉन्ग होकर रहना चाहिए। हालेलुया। आपकी फास्टिंग के समय पर आपका फेथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फास्टिंग के समय पर आपका प्यार परमेश्वर के साथ ज़्यादा होना चाहिए। फिर फास्टिंग के समय पर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर में ज़्यादा होना चाहिए। फास्टिंग के समय पर हर एक बातों में आप परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। फास्टिंग के समय पर आप वीक नहीं होना। फास्टिंग के समय पर आपकी बॉडी पूरी फ्रेश रहने की आवश्यक है। फास्टिंग के समय पर आपकी हर एक चीज़ें नीट एंड क्लीन रहने की आवश्यक है। आपकी क्रिस्टल क्लियर लाइफ होने की आवश्यक है। हालेलुया। उपवास के समय पर आप कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। उपवास के समय पर आप कोई गलत चीज़ों को नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं उपवास। हालेलुया। और मैं उपवास कर रहा हूँ और मेरी लाइफ पाप में जा रही है। मैं आज भी कल जितने टेंशन में था, आज मैं उतने टेंशन में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ फास्टिंग में प्रॉपर्ली तब तक नहीं है जब तक मैं अंदर से मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं आत्मिक उन्नति के लिए अपनी फास्ट को कर रहा हूँ। हालेलुया। आत्मिक उन्नति का मतलब है मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने बहुत सारे कर्म किए हैं, जो मेरी लाइफ की गलतियां हैं, जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर उससे पश्चाताप करने के लिए मैंने उपवास को रखा है। हालेलुया। आपकी पॉइंट्स हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए कि मैं फास्ट तो रख रहा हूं। आपकी पॉइंट होना चाहिए नहीं मैं आज फास्टिंग रख रहा हूं और आपका कोई पॉइंट नहीं है, आपका कोई निर्धारित चीजें नहीं है कि मैं उपवास क्यों रख रहा हूं, उसका कोई पॉइंट नहीं है आपके पास और आप बस बैठ के घुटने में आते हुए हाँ तो आप उपवास कर को रखने रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपके पास रूल नहीं कि मैं उपवास कैसे रखूं, मेरी पॉइंट क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी फास्टिंग का लेवल कौन से वे में आ रहा है, मैं किस तरह से फास्ट रखूं। आपने सुबह शाम बिना पानी पिए वाला, बिना खाना खाए वाला रख दिया। हाँ, और परमेश्वर ने आपको वो अथॉरिटी नहीं दिया होगा कि तू इस फास्टिंग को रख सकता है, आपने उसको रख दिया। आपकी लाइफ में बड़ी गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगा, आपके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वचन कहता है जब शैतान ने फास्टिंग परमेश्वर ने जीसस ने यानी फास्टिंग रखा, तब शैतान के साथ उसके एनकाउंटर हुआ था। तब यीशु मसीह को बचाने वाला बुद्धि था। इसलिए टीचिंग के बाद जब उपवास रखा जाता है, फास्टिंग इज ऑल्सो ए टीचिंग। फास्टिंग भी एक प्रकार की टीचिंग है। जब हम उपवास को रखते हैं, इसको टीचिंग के दौरान रखा जाता है कि हमें कौन सी लेवल की फास्टिंग को करना चाहिए। हालेलुया। और वचन को पढ़कर आप फास्टिंग रखने लग जाओगे, लोग कहेंगे उपवास करो, तुम उपवास नहीं करते। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, परमेश्वर अपना दान देता हूँ, दसबंध देता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार रोजे रखता हूँ, हफ्ते में एक बार फास्ट रखता हूँ। लेकिन ये जो आदमी है जो परमेश्वर के सामने घुटने गाड़ के माफी मांग रहा है, बोलता है वो तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर उसी को जन को सिलेक्ट किया जो माफी मांग रहा था। हालेलुया। जो फास्टिंग कर रहा था, प्रभु उसके लिए प्रसन्न नहीं हुआ, वरन जो उधर रिपेंट कर रहा था, जो उस समय पर पश्चाताप कर रहा था, परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट किया। हालेलुया। इसलिए फास्टिंग परमेश्वर को खुशी करने के लिए नहीं रखा जाता। कितने मेरे बात समझ रहे हो। कभी भी ये जान लो कि आप फास्टिंग रखते हुए परमेश्वर को खुश कर लोगे, ये आपकी गलत सोच है। फास्टिंग से आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हो, और वो भी सही तरीके से। और वो भी ये भी पता होना चाहिए आपको कि मेरी लेवल क्या, अभी मैं तैयार हूँ परमेश्वर के लिए उपवास करने के लिए, मैं कौन सा लेवल का फास्टिंग कर सकता हूँ, मैं बिलीवर का लेवल का कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उपवास तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कौन से लेवल का उनको करना होता है। उनकी लाइफ उपवास करते हुए चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका उपवास को ग्रहण ही नहीं करता, वो सारे व्यर्थ जाते हैं। अगर आप उपवास रख रहे हो और उसको ग्रहण नहीं किया जा रहा, उसका कोई फायदा नहीं है, वेस्ट जा रहा है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, आपकी किडनी में प्रॉब्लम होगी, आपकी शरीर वीक हो जाएगी, और आपको लगेगा कि नहीं मैं तो परमेश्वर के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे बोला ही नहीं इसको करने के लिए। इसलिए परमेश्वर की बिना बोले हमें उपवास रखना भी नहीं चाहिए। चर्च की बिना बोले हमें मनमर्जी उपवास रखना नहीं चाहिए। जब तक हमारा आत्मा तैयार ना हो, जब तक हमारी स्पिरिट तैयार ना हो, हमें उपवास रखना ही नहीं चाहिए। हालेलुया।
उपवास के लेवल्स होते हैं कि हमें कितना से कितना से उपवास करना है, और हम उपवास रख रहे हैं, उधर बकर बकर कर रहे हैं, हमारे मन में गलत शिक्षाएं आ रहे, गलत ट्रेनिंग आ रहे, गलत बातें आ रहे, अपने मेंटर के लिए गलत सोच आ रहे, अपने चर्च के लिए गलत सोच आ रहे। मैं इधर पार्क जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं इधर जा रहा हूँ घूमने के लिए, और मैंने उपवास रखा हुआ है। तो इस उपवास को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। और खास करके जब आप उपवास रखते हो, अगर आपके मेंटर के लिए आपके लिए अच्छा सोच नहीं होता, तभी परमेश्वर इस उपवास को ग्रहण नहीं करता। इसलिए उपवास का मतलब है कि आपको अगली 4 साल परमेश्वर को दिखाना होता है कि मैं पाप नहीं करने वाला हूँ, मैं गलतियां नहीं करने वाला हूँ। परमेश्वर तेरे चरणों के नीचे आया हूँ कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर। मैं पश्चाताप करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है और मैं आज तेरे उपवास को कर पा रहा हूँ। तो परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, अपने घुटने को गाड़ता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर। हालेलुया। मैं रिपेंट करता हूँ परमेश्वर, मेरी लाइफ की हर एक गलतियां जो परमेश्वर मैंने किया है, मैं इसी कारण से उपवास रखा हूँ। फास्टिंग का मतलब है कि आप परमेश्वर में हो और आपकी आंखों से आंसू आ रहा है कि परमेश्वर के प्रेम को आप याद कर रहे हो। हालेलुया। इट इज अ प्रॉपर फास्टिंग। उसने कहा कि तू तेल मल और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही पता हो कि तू फास्ट में। हालेलुया। आजकल लोगों को पता लग जाता है, जब मैं भी फास्ट करता हूँ लोगों को पता लगता ही है, लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन मेरी फास्टिंग प्रॉपरली होती है, मेरा कोई तोड़ने वाला नहीं होता। जब मैं फास्ट करता हूँ, मेरा खुद का मालिक मैं खुद होता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं जो उपवास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। फास्ट का मतलब है आपके आंखों से आंसू निकलना, और फास्ट का मतलब है आपके अंदर से परमेश्वर के लिए प्रेम निकलना। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब यह है, पता है, जब आप एक समय पर बहुत दिनों के बाद आप कहीं पर जाते हो, कोई नया आपका, मान लो आप आज 20 साल के हो, 30 साल के हो, और आपका कोई बचपन का दोस्त मिल जाए, स्कूल का फ्रेंड, आप उसको देख लोगे, अरे तू यहाँ पर क्या क्या कर रही है, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे, आप बहुत क्या होगे, इंप्रेस हो जाओगे। अरे बहुत बढ़िया, कहाँ थी, क्या थी, आपकी रिलेशनशिप वहां पर लगेगा, अरे इतने दिनों के बाद आज हमें याद आई है। उस तरह से आप 6 दिन तक जो कर रहे हो, 1 साल तक जो कर रहे हो, लेकिन जिस समय पर आपको मिला, एक समय मिला कि मुझे आज परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, मुझे परमेश्वर के साथ बांचा बांधना है। हालेलुया। एक जब टाइम आपको परमेश्वर प्रोवाइड करा दिया, जब आपने बांचा बांधने के लिए फास्टिंग पर आ गए, सेम लेवल की आपके लाइफ पर फास्टिंग के समय पर, सेम जिस समय पर आपके लाइफ में ये चीज़ें हो रहा है, जिस समय पर आपके लाइफ में वो चीज़ें हो रहा है कि मैं मतलब कि खुदावन में आत्मिक रीति से बढ़ूंगा। जब मैं दोस्त एक मुझे नया मिलेगा, मैं जितना एक्साइटेड था, मैं फास्टिंग के समय पर भी उतना एक्साइटेड रहूंगा। आमीन। उपवास के समय पर उतना एक्साइटेड रहूंगा कि मैं परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बना रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ अपने जोश को बना रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ अपनी कैपेबिलिटी को बना रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक रिलेशनशिप बनाने के लिए आया हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर के साथ अपनी बाचा को बांधने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो जिस समय पर किसी की केयर नहीं करना, वचन कह रहा है जब परमेश्वर मूसा को उपवास के लिए लेकर गया, तब लोगों से अलग करते हुए परमेश्वर उसको गुफा के अंदर रखा। हालेलुया। आज आज आप गुफा के अंदर जा सकते हो, आज आप गुफा के अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन आपका घर आपके लिए गुफा है, आपके टाइम आपके लिए गुफा है। जब आप फास्टिंग में, जब आप अपने आप को मारते हुए ये सोचोगे कि मैं आज उपवास कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की पश्चाताप करने के लिए रख रहा हूं, मैं अपने पापों की पश्चाताप करने के लिए उपवास रख रहा हूं, मैं अपने कर्मों की पश्चाताप करने के लिए उपवास रख रहा हूं। मेरे प्रिय, आपके लिए ग्रेट रिजल्ट ये लेकर आएगा। हालेलुया। आप चाहे लोगों को ढिंडोरा पिटवा कुछ भी करो, लेकिन आपके उपवास के मैटर अगर ये है कि मैं रिपेंट करने के लिए उपवास को कर रहा हूं, मैं पश्चाताप करने के लिए उपवास को कर रहा हूं, अपने सिर पर तेल मिलते खुशी के साथ उपवास करो, अंदर ही अंदर आप आत्मा से रो रहे हो। हालेलुया। आपकी शरीर पूरा फिट रहना चाहिए, आपके शरीर में ताकत रहना चाहिए, और आपका आत्मा अंदर से रोना चाहिए। हालेलुया। आपका आत्मा अंदर से भूख होना चाहिए कि हे परमेश्वर तू मुझे भर दे, मेरा शरीर आज मैंने खाली रखा है, मेरे शरीर को मैंने आज खाली किया है, हे मेरे परमेश्वर तो मुझे भर दे, हे मेरे परमेश्वर तो मुझे भर दे। हालेलुया। आप उससे परमेश्वर को पुकार उठोगे कि परमेश्वर तो मुझे भर दे, तेरी आत्मा मुझे भर दे। परमेश्वर जो उपवास के समय पर, तू परमेश्वर मुझे छू ले, तू परमेश्वर मुझे टच कर ले, देन गॉड विल फुलफिल यू माय डियर्स। देन परमेश्वर आपको भरेगा। परमेश्वर कहेगा कि मेरा बच्चा शरीर से तो कमजोर हो रहा है, लेकिन आत्मा पर मजबूत है। इट इज द फास्ट। यही वो फास्ट है जो परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। और वो फास्ट नहीं, आज आप देखते हो चर्च के अंदर लोगों की भीड़ लगती है, 100 दिनों की फास्टिंग, 500 दिनों की फास्टिंग,
वो फास्टिंग तो करते, घूमते रहते हैं। कोई अपनी नौकरी के लिए घूमते रहता है, कोई अपने परिवार के लिए घूमते रहता है, कोई अपनी चीजों के लिए घूमते रहता है। फ्रॉड फास्टिंग हमें नहीं करना, हमें लॉयल फास्टिंग करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। तो फ्रॉड करने वाले फास्टिंग आप देखोगे लोगों के लाइफ में, बहुत सारे चर्च में आप देखोगे फ्रॉड करने वाले फास्टिंग आपको तरह तरह के लोगों से देखने को मिलेंगे, जो लोग कहते हैं कि हम तो उपवास करते हैं, लेकिन उनकी जीवन जो होती है वो पाप में भरे हुए होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है पाप में भरे होती है। इस फास्टिंग रखने का मतलब परमेश्वर के साथ बांचा बांधना, और परमेश्वर के साथ बांचे बांधने का मतलब है कि मैं आज परमेश्वर के साथ बांचा बांधूंगा तो मेरी लाइफ पूरा परमेश्वर में, मैं परमेश्वर के साथ बांचा बांधने के लिए तैयार हो चुका हूं। मुझे उसी तरह से अपने आप को तैयार करना है, देन मैं एक उपवास को रख सकता हूं। हालेलुया। और मैं उपवास को रखने के लिए तो आया हूं, मैं उपवास को करने के लिए तो आया हूं, लेकिन मैं अपने आप को रिपेंट करते हुए अपने आप को चेंज नहीं किया, मैं पश्चाताप को नहीं किया, तो मेरी उपवास करने का कोई फायदा नहीं अगर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया है। और मैं उपवास आज रखने वाला हूं, कल फिर मैं अपने परिवार के बारे में सोचने वाला हूं। मैं उपवास तो आज रखने वाला हूं, कल मैं अपने पापों के बारे में फिर से सोचने वाला हूं। मैं उपवास तो आज रखने वाला हूं, कल मैं जाके फिर व्यभिचार करने वाला हूं। तो आपकी उस उपवास का कोई वैल्यू नहीं है, आपके उस उपवास का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब आप बांचा बांधने के लिए, जब परमेश्वर का रिलेशनशिप बांधने आएगा, आप जब आप गुफा के अंदर गए, जब आप घर के अंदर गए, जब आप रूम के अंदर गए, जब फास्टिंग को अपने लाइफ पर रखा, तो परमेश्वर आपके आगे के सालों को देखेगा कि आप जो आज परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बांध रहे हो, क्या सच में आप इतने सीरियस हो उपवास के लिए, क्या आप डुप्लीकेट फास्टिंग रख रहे हो। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ पर डुप्लीकेट फास्टिंग रिलीज होता है, और सब फास्टिंग रख रहे इसीलिए वो भी फास्टिंग रख ले रहे कि सब तो फास्टिंग रख रहे, मैं भी फास्टिंग रख लूं, नहीं तो क्या लोग सोचेंगे लोग। हाँ, और फिर बोलेंगे यार मैं तो फास्टिंग रखा, तूने कितने दिन की फास्टिंग किया, मैंने 2 दिन की किया, तूने कितने दिन की किया, मैं 3 दिन किया, तूने मैंने तो 4 दिन की किया, लेकिन तूने कितने दिन तक ये बोला कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा। तेरी लाइफ कितनी परमेश्वर में थी, तू कितने अंदर से रो रहा था, वो तो नहीं, बस मैंने फास्टिंग रखा। मेरे समय पर जब मैं फास्ट रखता था, मैं अंदर से रखता था, चर्च की काम करता था, चर्च के अंदर सोता था, चर्च के अंदर सारे विषय को करता था, मैं परमेश्वर के काम पर फास्टिंग करता था। यानी कि मैं गुफा के अंदर में परमेश्वर के काम कर रहा था और मेरी फास्ट चल रही थी। तब ऐसे भी लोग आए जो मैं 3 दिन की रखा था, वो लोग 7 दिन के रखे हुए थे। हाँ, बिना कोई गाइडेंस के हमें 3 दिन की आज्ञा मिली थी, और उसने जब 7 दिन की रखा था, हाँ, मनमर्जी उसने 7 दिन की रखा, लाइफ जारी है व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फास्टिंग रखा हुआ है। फोन कॉल को छोड़ नहीं पा रहे, बातचीत को रखा हुआ है। इमरजेंसी फोन कॉल इज अलाउड, बट आपकी व्यभिचार वाली कॉल, आपकी टाइम पास वाली कॉल, आपकी व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक इज नॉट अलाउड। तो वो करते जब उसने फास्टिंग रखा था, 3 दिन की फास्टिंग रखा गया, और सब अरे बाप रे इसने 7 दिन की रख दिया। हमें भी बोला अरे बाप रे इसने तो 7 दिन की फास्टिंग रख दिया, तो बहुत बड़ी बात है, कैसे रख दिया पता नहीं है 7 दिन की फास्टिंग। और वो 2 एक लेडीज थी, तो रख दिया है 7 दिन की फास्टिंग। फिर बाद में गई, 1 महीना गई, मतलब 1 मंथ के बाद वो मर गई। 1 मंथ के बाद गई, उसको पता नहीं जंगल में कौन मार दिया, कोई व्यभिचार के चक्कर में फंस गई। व्यभिचार के चक्कर में क्या होगा कि उसको कोई जो क्या बोलते पेड़ के नीचे रख के फांसी लगा दी। तो फास्टिंग इज ए रिस्की। अगर बिना गाइडेंस के कोई फास्टिंग रखता है तो उसके लिए बहुत रिस्क है, ये बहुत रिस्क है। सेम एक लेडीज ने 40 डेज का फास्टिंग रखा, तो उसको मना किया कि तुम ना रखो। जब उसने फास्टिंग को रख दिया, उसके बाद उसने खीर खाई, उसके लाइफ ही चला गया। क्योंकि फास्टिंग के बाद डिमोन की परीक्षाएं भी आती है। अगर आप बिना प्रिपेयर फास्टिंग को रखते हो, मनमर्जी फास्टिंग को रखते हो, और आप एक लॉन्ग पीरियड में फास्टिंग को ले जाते हो, तो आपके लिए वो एक मुनाफा नहीं ला सकता, कभी कभार प्रॉब्लम भी ला सकता है अगर आप परमेश्वर में नहीं बढ़े हुए हो। इसीलिए फास्टिंग जब आपकी रखा जाए तो इसका ध्यान रखो कि जब मैं फास्टिंग रख रहा हूँ, मेरे चर्च के गाइडेंस से मैं फास्टिंग रखूंगा, और मुझे जितने दिन का फास्टिंग कहा गया है मैं उतने दिन का उपवास रखूंगा। नहीं तो शैतानी की तरह सोच लोगों के मन में आता है, परमेश्वर ने कहा तुझे फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने कहा था कि फल खाएगा ना तेरे अंदर बुद्धि आ जाएगी। इससे लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 3 दिन का फास्टिंग बोला गया, मैं 7 दिन का रख दूंगा तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ज्ञान आ जाएगी। शायद प्रॉफिट जी मुझे बोल रहे होंगे कि तू 3 दिन का नहीं, 3 दिन का कर, मैं 4 दिन का करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। लोगों के मन में पता है क्या होता है, मैंने उपवास रखा तो मेरे पास पावर आ गया, मैंने उपवास रखा तो परमेश्वर दर्द नहीं। परमेश्वर अपने चुनो हुओं को दर्शन देता है, और फास्टिंग ऑल्सो ए गिफ्ट। हालेलुया। फास्टिंग भी एक आत्मिक वरदान है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, जो ज्यादा समय तक करेंगे। हालेलुया। और जो टेम्परेरी करेंगे उनको अपने शरीर से उपवास को करना होता है। प्रेस गॉड। आपको पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे गौतम बुद्ध बोल के एक व्यक्ति था, और उसने उपवास रखा था 1 साल का, और उसके दोस्तों ने भी रखा था 1 साल का। उनकी सारी हड्डी वगैरह सूख गए थे, उनके अंदर बॉडी के अंदर पानी नहीं था।
लेकिन पता है उनको क्या रिजल्ट मिला? 0 रिजल्ट, कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। तो वो जान गए कि फास्टिंग का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि जो फास्टिंग के लिए चुना गया है उसी को ही रिजल्ट मिलता है, और जो फास्टिंग के लिए चुना नहीं गया, चाहे वो 1000 फास्टिंग रखे, उसको कोई ग्रोथ नहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर आज मुझे चुन रहा है तो मैं फास्टिंग रखूंगा, क्योंकि खुदावन ने मुझे उस रूह से भी, वरदान से भी भरा हुआ है। आज आप बोलोगे कि मैं 40 दिन का फास्ट रखूं, इट इज इम्पॉसिबल। आप रख तो दोगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा आपके लाइफ पर बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। हालेलुया। अगर आप सही वचनों में प्रिपेयर नहीं हो, सही ज्ञान में प्रिपेयर नहीं हो, सही आपकी लाइफ परमेश्वर में नहीं चल रहा और आप उस एक चीज को पाने के लिए रखे हो, तो आपके लाइफ पर बड़ी प्रॉब्लम आ सकता है। जीसस क्राइस्ट ने जो फास्टिंग रखा, उनको पता था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे बड़े काम करना है, इसलिए उन्होंने रखा। लेकिन आप अपने जीवन को अगर पवित्रताई में लेकर नहीं जा सकते, इस चीज से दूर रहना आपके लिए बेटर है। और रही बात अभी जो हमारी फास्टिंग की 3 डेज की फास्टिंग चलेगी, इसके दौरान हम अपने आत्मा को मजबूत करेंगे, और पश्चाताप की ये फास्टिंग आप लोग चर्च के अगुवाई से ही रखना है। हालेलुया। और अपने आप को पूरा परमेश्वर के पास सरेंडर करते हो, इसलिए रखना है कि परमेश्वर मैं इस उपवास को रख रहा हूँ तो मेरे अंदर चेंजेस होगा। परमेश्वर मेरे जो गलतियाँ किया, मैंने जो गुनाह किया, परमेश्वर तो मुझे माफ कर। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को, आज जितने भी लोग हैं, कोई सीट दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि सब लोगों की कंडीशन ऐसे है। तो सिर्फ और सिर्फ आप उपवास दे सकते हैं, और उपवास के दौरान वो उपवास भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को जो चीज़ आप सौंपो ना, वो बहुत कीमती होना चाहिए। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब आप परमेश्वर के उपवास दे रहे हो, सोचो कि कितना मतलब कितना साइनिंग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरी लाइफ में आज तक मैं परमेश्वर के लिए जो काम करता हूँ, मेरी लाइफ में आज तक जो मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली हर एक समय उत्तम चीज होता है जो मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। चाहे बीज बोने से हो, चाहे प्रार्थना करने से हो, चाहे अपने शरीर को देने से हो, मैं हमेशा उत्तम चीज को परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को भी अपने जीवन को सौंपो, तो आप उत्तम चीज से परमेश्वर को सौंपो। उपवास करो तो आप सोचो मैं परमेश्वर को उपवास को अपनी सौंप रहा हूँ। इसमें ना तो चुगली होना चाहिए, ना तो बेविचार होना चाहिए, ना तो कोई गलत काम होना चाहिए। अच्छे रीति से आपका उपवास परमेश्वर में होना जरूरी है। अच्छे रीति में आपकी फास्टिंग परमेश्वर में होना जरूरी है। देन गॉड विल ब्लेस यू। आप अपनी फास्टिंग का प्रतिफल ले पाओगे, क्योंकि जब आपके अंदर पाप रहेगा तो परमेश्वर की मिरेकल नहीं रहेगी। और जब आप परमेश्वर में सही ढंग से चलोगे तो आपके अंदर से क्या दूर हो जाएगा? आपके अंदर से पाप दूर हो जाएगा। आप परमेश्वर को प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तो मेरे पाप को दूर कर, परमेश्वर तो मेरी गलतियों को दूर कर। जब आप इस विषय को कहोगे तो परमेश्वर सच में आपको वो सब्जेक्ट से फ्री करेगा, और आपके लाइफ में उस फास्टिंग का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, और आप उससे ब्लेस होंगे खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए फास्टिंग में लोगों की जीवन बदल जाते हैं। लेकिन कौन सी लेवल की आपको उपवास करना चाहिए, कौन सी लेवल की आपको उपवास नहीं करना चाहिए, मैटर करता है आपके लिए। आपको जो लेवल का परमेश्वर कहता है तुम इसी लेवल का उपवास करना है, तो आपको उसी लेवल का करना है। उसके बाद आप अपने लाइफ पर उद्धार को देखोगे। बोला हालेलुया। और अपने लिमिट से आपकी लाइफ की फास्टिंग की कॉलिंग होगी कि मैं एक बिलीवर के रूप में फास्टिंग करूं, और आप एक पास्टर का फास्टिंग ले रहे हो, आप एक अपोस्टल का फास्टिंग ले रहे हो। और जैसे कि सब लोगों ने अनाउंस कर दिया कि आज उपवास है चर्च में, जैसे कि बोल रहा था कि मैं एक चर्च पर गया, विजिट किया था। उस चर्च के अंदर जब मैं विजिट किया तब देखा कि आधे से ज़्यादा लोग तो बेविचार करने के लिए आए हैं। आईजी पार्क की तरह, मतलब कि पार्क की तरह एक बना हुआ है उनका चर्च, एक पार्क है। लोग घूम रहे हैं, उधर टहल रहे हैं, उधर टहल रहे हैं, उधर टहल रहे हैं। इतनी बड़ी चर्च करके क्या फ़ायदा जब हम उसको पार्क बना दिए। लोग उस चर्च के अंदर आकर बेविचार करें। तो मुझे उस समय पर परमेश्वर की, जीसस क्राइस्ट के उस समय की याद आ गई कि मैंने कहा देखो उस समय पर भी लोग मंदिर में, जैसे कि चर्च तो खोल दिया हर एक दिन के लिए, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर उस चर्च के अंदर कोई आके ये बेच रहा है, कोई आके वो बेच रहा है, उधर बिजनेस चल रही थी। उस तरह से आज कुछ लोग चर्च तो खोल दिए, लेकिन उस चर्च पर क्या चल रहा है? पार्क की तरह लाइफ चल रही है, पार्क की तरह जिंदगी चल रहा है। क्या परमेश्वर से देखकर खुश हो रहा होगा? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मिरेकल सामर्थ हर एक कलीसियाओं पर होगा, चमत्कार हर एक चर्च में होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ज्ञान रह जाएगा, शिक्षाएं रह जाएगी, शिक्षाएं तुम्हें मिलेगा, और शिक्षा ही तुम्हें बचाएगा। टीचिंग सीट आप लोगों को सेव करेगा, टीचिंग ही आप लोगों को बचाएगा। ये नहीं कि मिरेकल देखकर तुम चले जाओ। हर एक चीजों को तुम जांचो परखो, उसके बाद उस जगह पर जाओ ताकि खुदा तुम्हें आशीष कर सके। हालेलुया।
फास्टिंग भी करते हुए जा रहे, ये देखकर मत जाओ कि बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बड़े मिनिस्ट्री फास्टिंग कर रहा है, ये फास्टिंग कर रहा है, वो फास्टिंग कर रहा है, बड़े पोस्टर को देख लिया, सुंदर लग रहा है, 300 दिन का उपवास है, मैं उधर जा रहा हूँ। नहीं, इस फास्टिंग को करने के लिए मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ। नहीं तो आप जाओगे फास्टिंग को करने के लिए, उसमें कोई फायदा, कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, टाइम वेस्टिंग होगी, हाँ, समय आपकी बर्बाद होगी और इसमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर सही तरीके से आप उपवास करोगे, सही ढंग से आप उपवास करोगे, आप घर पर भी बैठकर अपने उपवास को कर रहे हो, चर्च के गाइडेंस के द्वारा, ऑनलाइन आप फास्टिंग को कर रहे हो, चर्च के गाइडेंस के द्वारा, आप अपनी लाइफ पर ऑटोमेटिकली बेनिफिट को देखोगे, आप अपनी लाइफ पर ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन होते देखोगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसलिए 3 डेज़ जो हमारी फास्टिंग रहेगी, इन 3 दिनों में हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, क्योंकि आपके लाइफ की डोर, आपके जीवन के सारे आशीष से बंधन इसीलिए होते हैं कि आप पाप करते हो, आप गलतियाँ करते हो। तो इन 3 दिनों में आपको डेली प्रे करना है कि परमेश्वर, मैंने ये उपवास रखा हुआ है कि परमेश्वर, कि मैंने गलतियाँ की है, परमेश्वर इस उपवास के दौरान परमेश्वर तो मेरी सारे गलती गुनाहों को माफ कर। आपको अंदर से रोना है, शरीर से मजबूत रहना है, लेकिन अंदर से आपको रिपेंट करना है, अंदर से आपको रोना है कि परमेश्वर मैंने ये गलती किया, परमेश्वर मैंने वो गलती किया। अंदर से आपको रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है कि परमेश्वर मैंने ये गलतियाँ किया है। अब मैं बोलता, जब आखिरी दिन संडे आएगी, जैसे यीशु मसीह जीवित हो गया, आप भी जीवित हो जाओगे, आपकी लाइफ भी अपडेट हो जाएगी, जैसे यीशु मसीह का कोई घाव नहीं रहा। जब वो तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह के बॉडी पर कोई घाव नहीं रहा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब आपकी फास्टिंग की लेवल ये 3 दिन तक सही ठहरेगी, आपकी लाइफ में कोई घाव नहीं रहेगी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम का जो जड़ है वो डिमोनिक है, और डिमोनिक आपके लाइफ में इसीलिए कि आप पाप में हो। और जब ये पाप आपके जीवन से अलग हो जाएगा, फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वचन कहता है, जब जीसस मरा, क्रॉस में चढ़ा, फिर वो 3 दिन तक चला गया। 3 दिन के बाद वो जब आया जब उसके बॉडी के अंदर पाप नहीं था, वो सारे पापों को लेकर वो नरक की ओर चला गया। हाँ? नरक की ओर जब चला गया, सारे पापों को उधर ही उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं था। उसको जब चढ़ाया गया क्रॉस में, तो अलग लोगों के पाप को लेकर आया था। उन अलग लोगों के पापों को, पूरी दुनिया के लोगों के पापों को जब वो नरक में छोड़ दिया, उसके बाद उसके अंदर पाप ही नहीं है। तो पाप का मतलब है मृत्यु। जब पाप ही नहीं तो आदमी मरेगा कैसे? हालेलुया। तो प्रॉब्लम का कारण है, परेशानी का कारण है कि आज आपके लाइफ पर कोई चीजें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजें दिक्कत आ रही है। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में पाप घिरे हुए, आपके लाइफ पर पवित्रता ही नहीं है, आप परमेश्वर में कमजोर हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप इस समय पर फास्टिंग रखोगे और रोज प्रार्थना करोगे, परमेश्वर में एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने फास्ट रखा है, परमेश्वर तो मेरे लाइफ में दया कर, मेरे पापों को तो माफ कर। इसमें कोई चीजें मांगना ही है, ना तो गाड़ी मांगना, तो बंगला मांगना है, ना तो कुछ मांगना है। बहुत सारे लोग जैसे फास्टिंग करते उस फास्टिंग के दौरान ही बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर वो चाहिए, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर नहीं। इस फास्टिंग बोला, परमेश्वर तू मेरे से ले जा। हालेलुया। बोला, परमेश्वर तू मेरे से ले जा, परमेश्वर तू मेरे से घर ले जा, बंगला ले जा, लेकिन परमेश्वर तू मुझे नए जीवन दे। परमेश्वर तुम ले जा, मेरे पापों को ले जा, परमेश्वर पापों को ले जा, मुझे मेरे पापों से अलग कर, मुझे मेरे पापों से क्या कर, डिवाइड कर दे, मुझे मेरे पापों से क्या कर दे, तो पूरा अलग कर दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको बंगला, घर, गाड़ी एक मनुष्य भी दे सकता है, लेकिन आपके पापों को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही माफ कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही माफ कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आज आप जिसके साथ रिलेशनशिप बांधोगे वो आपका परमेश्वर या आपका यीशु मसीह है। तो उसके सामने जब आप घुटने गाड़ोगे, परमेश्वर मैंने जो गलती गुनाह किया, मैंने जो पाप किया, परमेश्वर तो इस फास्टिंग के समय, इस उपवास के समय पर तू इसे ले जा, मेरे से अलग कर दे। और जब मैं बोला, जब ये पाप आपके जीवन से अलग होगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनी बनेगा। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके लाइफ पर बड़ी हीलिंग की आशीष खुलेगी, बड़े बिजनेस के डोर्स खुलेंगे, बड़े तूफान वाली आशीष आपके लाइफ पर आएगा। क्योंकि आप प्रभु के हुजूरी पर आए हो तो कुछ मांगने के लिए नहीं आए हो, आप प्रभु की हुजूरी पर इसीलिए आए हो कि प्रभु मुझे तो माफ कर दे। क्योंकि आपको रोकने वाला जो होता है डेविल होता है। डेविल आपके अंदर तभी एंटर करता है जब आपके अंदर पाप होता है, जब आपके अंदर गलतियां होते हैं, जब आपके अंदर गलत चीजें एंटर होता है, तभी आपके लाइफ पर एंटर होता है। आज हम देखें, एक परमेश्वर का आदमी क्या करता है, बढ़ता है, और एक शैतानिक आदमी, जो आपको पता होगा कि शैतान को अपनी रूह भेज देते, तब वो बड़े अमीर हो जाते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स अमीर होते देखे हो आप, बड़े बड़े फिल्म स्टार को आप अमीर होते हुए देखे हो। वो पता है कैसे अमीर होते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर में आदमी आता है, परमेश्वर भी इंसानों को सेम ब्लेस करता है। परमेश्वर के लोग भी आशीषित होते हैं, परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन शैतान के लोग ज्यादा जल्दी आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, डेमोन के लोग ज्यादा जल्दी आशीर्वादों को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का रूल और शैतान का रूल जो होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं थोड़ा सा। परमेश्वर कहता है तुम्हें पाप नहीं करना, लेकिन शैतान कहता है तुम पाप कर लो, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम व्यभिचार नहीं करना, शैतान कहता है तुम कर लो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो परमेश्वर का रूल क्या है? परमेश्वर भी हमें ऊंचा उठा सकता है, परमेश्वर भी हमें आशीष दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम ये पाप नहीं करना, गलतियां नहीं करना, गलत संगतियां नहीं करनी। शैतान कहता है तुम सब करो, लेकिन एक ही गलती तुम ना करना। क्या?
तुम परमेश्वर के पास नहीं जाना। और लोग सच में वो बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी रूल बना दिया जो इंसान को नहीं करना है। नहीं करने वाली से 100 लिस्ट रहेंगे, लेकिन शैतान की लिस्ट अब सिर्फ नहीं करने वाली एक लिस्ट रहेगा, तुम्हें परमेश्वर को नहीं मानना। जो चीज़ें परमेश्वर आपको बोलेगा तुझे छोड़ना है। और पता है, दारू पीना इंसान को पसंद है, तो शैतान को ये नहीं कि वो ना पसंद, शैतान को पसंद है। आप शैतान चाहता है कि आप दारू पियो, लेकिन परमेश्वर कहेगा तो दारू ना पी, परमेश्वर कहेगा ड्रिंक ना कर, क्योंकि परमेश्वर कहेगा तो व्यभिचार ना कर। लेकिन इंसान जो होता है ये पृथ्वी पर होता है, तो उसके अंदर शैतानिक काम ऑलरेडी भरे हुए होते हैं, और वो शैतान में आ जाता है, और धीरे धीरे करके जो परमेश्वर को छोड़ देता है उसके लाइफ पर ब्लेसिंग आना ईजी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं दे सकता, परमेश्वर में उसमें कोई भी ब्लेसिंग दे सकता है, लेकिन जो परमेश्वर की रूल है उसको इंसान को फॉलो करना है, तब परमेश्वर भी उसे जरूर ऊंचा आशीष दे सकता है। हालेलुया। अगर आप देखो, सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स जो है वो खुदावन का जन ही है। हालेलुया। लेकिन आपको अपनी बॉडी से अलग होना होगा, आपको अपने शरीर से अलग होना होगा। और आज शैतानिक लोग इसीलिए ज़्यादा आशीषित है, ज़्यादा बरकत में है, ज़्यादा ब्लेसिंग में है, क्योंकि वो जो परमेश्वर चाहता है वो उसे नहीं कर रहे हैं, जो शैतान चाहता है वो उससे कर रहे हैं। और एक इंसान को ईजी है, उसको पता है बेबीचार, शैतान बोल रहे बेबीचार कर, तू कर सकता है, नो प्रॉब्लम। शैतान कहता है तो दारू पी, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान कहता है तो इधर जा, मूर्ति पूजा कर, मुझे नो प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी एक मनुष्य के अंदर वो है, उसको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इजीली वो डिमोन से ब्लेसिंग ले गया। लेकिन जब वो परमेश्वर में आए तो परमेश्वर की रूल आ जाती है, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तुझे वो नहीं करना। तो इसीलिए एक व्यक्ति को परमेश्वर में जब आता है उसको डिले ब्लेसिंग मिलता है, और जो शैतान में होता है उसको इजीली ब्लेसिंग मिल जाता है, कि उसके अंदर पाप अलाउ है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन रहता है कि देख तो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा तो पी, दारू चाहिए जितना चाहिए, जितना चाहिए जितना, जितना तो पीना चाहिए पी, बेबीचार तो जितना करना है उतना कर, कोई नो प्रॉब्लम है। लेकिन तू मेरे सामने झुक जा, तो चर्च ना जा, तो मेरे सामने झुक जा, तो अपने पापों के लिए अंगीकार ना कर परमेश्वर के सामने। डेविल कहता है पापों के लिए पश्चाताप ना कर। हालेलुया। वो कहता है पापों के लिए पश्चाताप ना कर, तो बस डूबता जा, डूबता जा, डूबता जा, और गड्ढे में डूब, मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है सब चीज़ें छोड़ दे बेटा, सब चीज़ें छोड़ दे बेटी, मैं ही तुझे ऊंचा उठाऊंगा। इसीलिए लोगों की लाइफ में जब कोई आदमी परमेश्वर में आता है, चर्च में आता है, और जब आदमी कोई डिमोन के पास जाता है उसकी लाइफ पर जल्दी ब्लेसिंग आ जाती है, और जो परमेश्वर में जाता है उसकी लाइफ पर डिले ब्लेसिंग आती है। लेकिन जब दोनों मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, एक नरक में दिखता है और एक स्वर्ग में दिखता है। हालेलुया। जिसके लाइफ में जल्दी ब्लेसिंग आई होती है वो जाके नरक के आग में सड़ रहा होता है, और जिसके लाइफ में डिले ब्लेसिंग आई होती है वो स्वर्ग में नाच रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की दुनिया है वो स्वर्ग के लिए है, और जो शैतान की दुनिया है वो नरक के लिए है। आप इस पृथ्वी पर सारे खुशियों को तो ले लोगे, लेकिन जब आप मरोगे तब आप जाओगे नरक के अंदर। हालेलुया। जब मरोगे तब आप जाओगे नरक के अंदर। कौन लेकर जाएगा? आपके कर्म लेकर जाएगी। इसे जब तक आपके जीवन पाप में डूबा हुआ रहेगा आप एक नरक के अधिकारी ठहरोगे। इसलिए परमेश्वर आपको कोई ब्लेसिंग तब तक नहीं दे सकता जब तक आपके बॉडी के अंदर पाप रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन 3 दिनों तक आप आओगे, प्रार्थना करोगे, पश्चाताप करोगे कि परमेश्वर मैंने ये गलती किया, परमेश्वर मैंने वो गलती किया, और परमेश्वर मैंने इसलिए इस उपवास को रखा हुआ है। मैं बोलता हूँ आप अपने प्रॉब्लम से अलग हो गए इस मसीह के नाम से। आप अपनी लाइफ के न्यू डोर्स ओपन करोगे इस मसीह के नाम से, बंधन टूटने लग जाएंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यू विल बी फ्री। आप अपने प्रॉब्लम से, अपने डिप्रेशन से, अपने सिचुएशन से फ्री होंगे। आप अपने हर एक लाइफ की रुकावट से फ्री होंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं परमेश्वर में आया हूँ, मैं परमेश्वर में आई हूँ, तो मुझे रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है कि मैंने जो गलतियाँ की है, मैंने अपनी लाइफ पर जो प्रॉब्लम देखा है, खुदा तो मुझे उससे फ्री करेगा। खुदाबन के सामने ऑटोमेटिकली घुटना गाड़ोगे, देन लॉर्ड विल फ्री यू इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे 3 दिनों में फास्टिंग का नियम मैंने आपको यहाँ पर बता के रखा है, इस तरह से आपको फास्टिंग करना है। और इस फास्टिंग के समय पर झगड़े, क्लेश, अपने अंदर गुस्सा, अपने अंदर चीज़ें, नेगेटिविटी चीज़ें बिल्कुल नहीं लाना। आपको अंदर ही अंदर से उपवास रखना है। एक टाइम आपका रेडी करना है, मुझे 6 बजे से लेकर 6 बजे तक उपवास करना है। रात को 12 बजे के बाद से आपके टाइम शेड्यूल शुरू होगी। आज रात के 12 बजे के बाद से आप कितने बजे तक उपवास करोगे? 2 बजे तक करोगे, 12 बजे तक करोगे, जिस समय तक करोगे उतना समय तक आपकी लाइफ में सेम रहेगा 3 डेज तक। जो पूरा कर रहे हो पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो प्रॉब्लम ना हो, आप उसी तरह से अपनी लाइफ को, उपवास को मेंटेन करके रखें ताकि खुदाबंद आपको आशीष कर सके। 2 से 2, 6 मतलब 12 से 2 ऐसे करके आप अपनी फास्टिंग लेवल को मेंटेन करके रख सकते हो। हालेलुया। और 3 दिनों के लिए आपको हमेशा प्रार्थना करें, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर। अपने अंदर ही अंदर आपको रोना है परमेश्वर के लिए, पश्चाताप करना है परमेश्वर के लिए,
ना इसमें कुछ मांगना है, ना तो अपने आप को निराश करना है। और इस फास्टिंग के जरिए पर आप अपने लाइफ पर एक बड़े फल को देखोगे, जिसके जरिए से खुदावन आपको ब्लेस करेगा, आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, और आप एक आशीर्वाद को अपने लाइफ पर परमेश्वर की ओर से जरूर देखोगे, जिसमें आपको परमेश्वर भरेगा। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन अपने हाथों को उठाओ मेरे परमेश्वर, में प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, जो भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, उनको तो एक फास्टिंग वाली आत्मा दे परमेश्वर। जितने लोग आज 12 बजे के बाद इस फास्टिंग के लेवल को लेने वाले खुदावन, तो उनको भर खुदावन यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जितने लोग आज फास्टिंग करने वाले खुदावन परमेश्वर, तो उनको पूरी तरह से भर मेरे खुदावन परमेश्वर, रूह से भर मेरे परमेश्वर। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस दे इनको, ताकि परमेश्वर पूरी तरह से उपवास करने पाए, ताकि परमेश्वर उनके लाइफ पर बड़े बड़े डोर्स खोलने पाए, ताकि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी पर बड़े आशीष खोलने पाए। परमेश्वर उनको समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर ये काम करने पाए, तेरे योग्य लोग खड़े होने पाए। मेरे खुदावंत धन्यवाद करता हूँ, इनको पूरी तरह से फ्री कर मेरे यहोवा, मेरे राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। इनको पूरी तरह से ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर ये इसमें चलने पाए और इसमें प्रबल बुद्धि इनको प्राप्त होने पाए। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आज के वचन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जो लोग फास्टिंग में शामिल हो, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ जानकारी आप पूछ सकते हो, जिसके द्वारा आपको खुदावन आशीष से भरेगा। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, आप जरूर उसको पूछ सकते हो, और परमेश्वर आपको 100 गुना खुशी के साथ भरेगा। अपने बीज को बोइए, खुदावन आप लोगों को आशीष देगा। इन दिनों में अपने भेंटों को, दानों को परमेश्वर की भवन में सेंड करे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने आपको कहा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जरूर दीजिए। मैंने खुद कहा है कि इस बार परमेश्वर लोगों को चुन लेगा, आमीन। इस बार लोगों को परमेश्वर अलग कर देगा, परमेश्वर लोगों को छांट लेगा, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के लिए उपवास को सरेंडर नहीं कर सकते हो, तो आपकी आत्मा जो है परमेश्वर के लिए नहीं भटक रहा है, आपकी आत्मा जो है परमेश्वर के लिए नहीं धड़क रहा है। जैसे कि आज मैं एक वचन आपको बताना चाहूँगा कि आपको परमेश्वर के लिए क्यों जाना चाहिए। मैं मिला के उसका 7 आयत पढ़ना चाहूँगा। 7 रिखो हराबा सिखा दे। आज हम पढ़ेंगे मिला के उसका 7वां अध्याय निकाले सब जन। वहाँ पर एक परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, जो मेरी हम पढ़ेंगे उसका 3। क्या लिखा है उसमें? मिला के उसका 3 को पढ़े। 3 का 1। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। वो कहता है देखो मैं अपने दूतों को भेजता हूँ, हालेलुया, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, हालेलुया। फिर कहता है बाचा का वह दूत जिसे प्रभु तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और अब वह दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। वो कहता है अगर वो दिखाई दे, कौन उसे सह सकेगा? अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगा, अगर आपके अंदर तैयारी नहीं होगा, तो परमेश्वर ये जो 2 मंथ में आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, चुनना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, अगर आप प्रॉपर आत्मिक वे में अपने आप को तैयार नहीं करते हो, तो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है, जो खुदावन की अनुग्रह, जो आशीष आपके ऊपर आने वाली है, उसके ऊपर आप खड़े नहीं उतरने वाले। आपके पास चाहे बाइबल की 1000 नॉलेज हो, चाहे बाइबल के वर्ड आपके पास हो, सब कुछ आपके लाइफ में हो,
लेकिन क्या होगा, अगर आप आत्मिक रूप से रेडी नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के दूतों को कभी नहीं देख पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की चीज़ों को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। तो मंदिर में तो आने वाला है, लेकिन मंदिर के लिए अगर आप अच्छे तरीके से नहीं हो तो मंदिर की ओर से आप आशीषों को भी नहीं लेने वाले। आज की वचन से मैं इस मीटिंग को ख़त्म करता हूँ ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे सके। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।